सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। गृहस्थ जो जीवन है ना, यह सबको संतुष्ट करने के लिए होता है। किस किस को संतुष्ट करना है? हम गृहस्थ लोगों के घर ही भिखारी लोग भिक्षा लेने आते हैं। हम गृहस्थों के घर ही सन्यासी भिक्षा लेता है। यदि आप भिक्षा नहीं देंगे तो सन्यासी क्या खाएगा? क्योंकि सन्यासी का तो नियम है, वह चूल्हा नहीं जला सकता, बना के नहीं खा सकता, सन्यासी आग नहीं ताप सकता। ये सन्यासी के नियम है। हमारी जो हिंदू संस्कृति है वह सन्यास को नियम देती है कि सन्यासी भोजन अपने से नहीं बना सकता, वह भिक्षा करके खाएगा। इसलिए साधु भिक्षा करके खाते हैं, क्योंकि उनके नियम ऐसे होते हैं, बना के नहीं। क्योंकि वो भजन करने के लिए साधु बने हैं ना। भोजन बना के खाएंगे उसमें तो 1 घंटा लगेगा, मांग कर खा लेंगे तो 10 मिनट में खा लेंगे, बाकी समय भगवान का चिंतन करने में जाएगा, नहीं तो बनाने खाने में समय ज्यादा चला जाएगा। संग्रह नहीं करना है सन्यासी को, ऐसा नियम है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप गृहस्थों के घर से ही सन्यासी का भी पेट भरता है। आप गृहस्थों के घर से ही गौ माता की रोटी निकलती है। आप गृहस्थों के घर से ही कुत्ते की रोटी निकलती है। आप गृहस्थों के घर से ही पक्षियों को दाना निकलता है। यदि गृहस्थ ना हो तो फिर कौन खाएगा? सब भूखे मर जाएंगे। सच्ची बताऊं, 3 आश्रम हैं, 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में केवल गृहस्थ आश्रम ऐसा है जो बाकी 3 आश्रमों का पालन पोषण करता रहता है, अन्नदान करता है। पेट भरने का डिपार्टमेंट सब गृहस्थी का है। इसलिए गृहस्थ श्रेष्ठ है, पर वही गृहस्थी श्रेष्ठ है जो गृहस्थ में रह के चिंतन भगवान का हो रहा हो। दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन कर रहे हो, रोज भगवान की सेवा कर रहे हो, आरती पूजा कर रहे हो, रोज भगवान का ध्यान कर रहे हो, वही पति पत्नी सफल है। वही बच्चे अच्छे हैं जो भगवान के ध्यान में डूबे हों। आपके घर में रोज भगवान की पूजा होती हो, घंटी और शंख की आवाज निकलती हो, आपके घर में रोज कीर्तन होता हो, आपके घर में रोज जब तक भगवान को भोग ना लग जाए तब तक कोई भोजन ना करता हो, आपके घर में सब भगवान की इच्छा से हो रहा है, जब ये भाव आप बना लेते हैं तो आपका घर ही स्वर्ग हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। घर को बनाना पड़ता है, स्वर्ग और वैकुंठ। घर में सोना चांदी जड़ देने से घर वैकुंठ नहीं होता। आप अपने घर में सोना चांदी दीवारों में लगवा दें तो क्या आपका घर वैकुंठ हो जाएगा? ना मेरी माँ, घर को वैकुंठ बनाना है, स्वर्ग बनाना है तो सोना चांदी लगवाने की जरूरत नहीं है। केवल जागने की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। घर में आया अतिथि भगवान है, इस भाव से तुम अतिथियों को देखने लग जाओ। तुम जैसा श्रेष्ठ गृहस्थी कोई नहीं होगा। एक बात और कह दूं मेरी माँ, भगवान सन्यासी के घर पैदा नहीं होते, भगवान साधु के घर पैदा नहीं होते। भगवान जब जब आते हैं इस धरती पर तब तब गृहस्थों के घर आते हैं। राम जी आए, किन के घर आए? राम जी किन के घर आए? दशरथ जी के घर आए। दशरथ जी गृहस्थी थे या नहीं? भगवान कृष्ण किसके घर आए? वसुदेव जी के घर। वसुदेव जी गृहस्थी थे कि नहीं? अरे भाई, भगवान को भी इस धरती में आना होगा तो गृहस्थियों का सहारा लिए बिना तो भगवान भी नहीं आ सकते। आप वही गृहस्थी हैं जिनका आश्रय भगवान भी लेते हैं। इसलिए जब वो आपका आश्रय लेते हैं तो हमारा भी धर्म है कि हम भी उन्हीं का आश्रय लें और हम किसी और का आश्रय ना लें। हम हमेशा यही भाव बनाएं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, ना तुम चला रहे हो ना हम चला रहे हैं। हम सबकी गाड़ियां कौन चला रहे हैं? भगवान चला रहे हैं। भगवान हम सभी का कल्याण करने वाले हैं। इसलिए भगवान की कथा जीव मात्र का कल्याण करती है, और तो और पूर्वजों का भी कल्याण तब होता है। हमारे पूर्वज भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान का चिंतन करने लग जाते हैं। देखो तो हमारा बेटा भजन कर रहा है,
आपके किए हुए, क्या कर रहे हो? आपके किए हुए, क्या हो रहा भाई? थोड़ा सा ठीक करो। आपके किए हुए पुण्य का फल आपके पूर्वजों को निश्चित मिलता है। यदि तुम 10 माला करते हो रोज, तो 10 माला से 9 माला का पुण्य तो तुम्हें मिलेगा, 1 माला का पुण्य आपके पूर्वजों के खाते में अपने आप चला जाएगा। तीर्थों में जाया करो तो अपने पूर्वजों के नाम की डुबकियां जरूर लगाया करो। यमुना जी नहाओ, गंगा जी नहाओ, सरयू जी नहाओ, बिहारी जी का दर्शन करो। तो पहला दर्शन अपने, हे बिहारी जी, ये पहला दर्शन आपका मैं अपने पूर्वजों के नाम समर्पित करता हूँ, तो वह दर्शन का पुण्य फल पूर्वजों को मिल जाएगा। दूसरा दर्शन अपने लिए करो, अपने माँ बाप के लिए करो, अपने गुरु जी के लिए करो। इसी बहाने तुम्हारा बिहारी जी का बार बार दर्शन हो जाएगा। सरयू जी में, गंगा जी में, यमुना जी में, सरस्वती में डुबकियां लगाओ। तो पहली डुबकी पूर्वजों के लिए लगाओ, दूसरी डुबकी अपने इष्ट के लिए। भगवान से भी तो प्यार करते हो ना, तो भगवान के लिए भी तो डुबकियां लगाओ। बिहारी जी, ये डुबकी आपके लिए, ये डुबकी पूर्वजों के लिए, ये डुबकी दास के लिए, और ये डुबकी माँ के लिए, पिता के लिए। इसलिए पहले के लोग 10-20 डुबकियां लगाते थे, और आजकल का तो आदमी एक ही नहीं लगा पाता, 4-4 दिन नहाता नहीं है। तो तीर्थों में जब भी जाया करो तो डुबकियां पूर्वजों की जरूर लगाया करो। और जब भी शरीर, और ये बात हम केवल स्त्रियां तो करें, स्त्रियां भी करें, पर विशेष रूप से पुरुषों को करना चाहिए। जब भी तुम यमुना जी से बाहर आओ नहाकर, तो शरीर को डायरेक्ट बाहर आके पहुंच ना लेना। कहते हैं जब आप गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी नहाते हैं, तो नहाकर तीर्थों में जब भी तुम नहाया करो, कुंभ में जब भी नहाया करो, तो नहाकर बाहर खड़े हो जाया करो, शरीर से पानी टपकने दिया करो थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट। क्या होता है? शरीर से टपकता हुआ पानी तुम्हारे पितर ग्रहण करते हैं, वही है तर्पण। तीर्थों का स्नान ही तर्पण होता है। तीर्थों का स्नान क्या होता है? तर्पण होता है। तो शरीर से जो पानी टपकता है वह तुम्हारे पूर्वजों को मिलता है। इसलिए डायरेक्ट पानी से निकलकर पोंछ ना लिया करो, थोड़ा मिनट 2 मिनट टिपकने दिया करो, है ना। तो ये अपने पूर्वजों के नाम का है, कुछ अपने नाम का, कुछ अपने। आप लोग सारा अपने बच्चों के लिए करते, मेरा बेटा बेटा बेटा, सब बेटे के लिए बेटा। अरे कुछ उनके लिए भी कर लो जिनके बल पे तुम और तुम्हारा बेटा है। क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि तुम अपने पूर्वजों के लिए कुछ करो? कौन करेगा? पड़ोसी करने आएगा? फिर हमारे यहां ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम सभी के ऊपर 4 ऋण होते हैं। कौन कौन सा ऋण? मातृ ऋण, हमारी माँ का ऋण है, हमारे पितृ ऋण, पिता का ऋण है। कौन सा ऋण है? माँ बाप का। माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, अब उनकी सेवा करना है, उनका ऋण हम पर है। आज हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये माँ बाप के बदौलत। तो माँ बाप का ऋण चुकाना, उनकी सेवा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? और जब माँ बाप मर जाएं, नहीं रहें, तो उनके नाम का पुण्य करना, ये ऋणी होना। ऋण उतारोगे कैसे? उनका तर्पण करो, पिंडदान करो, श्राद्ध करो, उनके नाम की पोथी करवाओ, उनके नाम का जो भी पुण्य है करो, उनके नाम का भोजन करवाओ। ये तुम्हारा धर्म नहीं तो क्या है? कौन करेगा? तुम अपने बच्चों का कर रहे हो, कल वो बच्चे अपने बच्चों का करेंगे, परसों वो बच्चे अपने बच्चों का करेंगे, फिर पूर्वजों का कौन करेगा? वो तो रहते जाएंगे, फिर वह तो सीधा नरक चले जाएंगे, सीधा उनकी तो अधोगति हो जाएगी। फिर इसी चक्कर में जब तुम्हारे पूर्वज ज्यादा रुष्ट हो जाते हैं तो तुम्हारी संतान रुक जाती है, फिर बच्चे होना बंद हो जाते हैं। यह पितृदोष का सबसे बड़ा प्रभाव है, बच्चे ना होना। फिर पूर्वज कहते हैं कि तो तुम बच्चे पैदा करके अब करोगे क्या? तुम हम लोगों का तो कुछ कर नहीं रहे हो उद्धार के लिए। तो फिर उनका यदि आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती हैं, तो ना करने से बस दुआएं भी मिलती हैं। इसलिए हमें पहली डुबकी लगानी चाहिए। 1 माला जपा करो ये कह के कि ये हमारे पूर्वजों के लिए है।
तो वो माला का पुण्य उन्हें मिलेगा। तुम केवल कह दोगे ना, कह के कर दोगे तो उनको मिल जाएगा। ये सिस्टम है ईश्वर का।